हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लिब्रा के लिए मंथली अप्रैल रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए लिब्रा देखते हैं कि आपकी पास्ट एनर्जी में क्या मैसेजेस है। आपके लिए पास्ट में है मैसेज डेविल, जो है कैप्रिकॉन की एनर्जी। आपकी करंट एनर्जी क्या है? अप्रैल की करंट एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो है एक टॉरस एनर्जी, और 7 ऑफ कप्स है आपकी फ्यूचर में। आपके सबसे बड़ी चैलेंज है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए एडवाइस है एस ऑफ कप्स। आपके लिए हिडन फैक्टर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी ओवरऑल एनर्जी है अप्रैल के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और आपकी आउटकम है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो लिब्रा, मैं यहाँ पे देख रही हूँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। अप्रैल महीना थोड़ा सा स्लो मूविंग एनर्जी होने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें बहुत स्लोली आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस भी बहुत स्लोली हो रही है। तो थोड़ा सा आप इम्पेशेंट हो सकते हो, या आपको ऐसा फीलिंग आ सकता है कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, मगर यूनिवर्स कह रही है कि चीज़ें आगे बढ़ रही है, मगर बहुत धीमे धीमे, बहुत स्लोली आगे बढ़ रही है। तो पेशेंस मत खोइएगा। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि डेविल है आपकी पास्ट एनर्जी में, ये कैप्रिकॉन की एनर्जी है, और ये एक ऐसी टॉक्सिक एनर्जी भी है जो अनहेल्दी है। आप शायद किसी टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे थे, या आप जिस सिचुएशन में थे वो काफ़ी टॉक्सिक था पास्ट में। करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में एक टॉरस पर्सन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर ये कोई एक्सटर्नल पर्सन नहीं है या दूसरे पर्सन नहीं है, तो शायद ये आपकी एनर्जी है, जहाँ पे आप अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। आपकी फ्यूचर में है 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स एक थोड़ा सा इल्यूजन्स की एनर्जी है, कन्फ्यूजन की एनर्जी है, चॉइसेस और ऑप्शन की एनर्जी है। तो बहुत सारे चॉइसेस है, बहुत सारे ऑप्शंस है आपके लिए फ्यूचर में, मगर वो थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग एनर्जी भी ले आ रही है आपके लाइफ में। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज आपके लिए ये है कि आपके लाइफ में एक एंडिंग हुई है एक पर्सन के साथ या फिर एक जॉब में, मगर आप बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, बहुत ऐसा आपको लग रहा है किसी ने आपको धोखा दिया है, मगर आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, नहीं तो आप इस एनर्जी में ही स्टैग्नेंट हो जाओगे। आपके लिए एडवाइस है एस ऑफ कप्स। तो आपके लिए प्यार में एक नई शुरुआत है, और यूनिवर्स आपको उस दिशा में पुश कर रही है, और मैं देख रही हूँ कि नई बिगनिंग्स है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपके तरफ, और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि पास्ट को भूल कर आगे बढ़िए। 6 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी हिडन फैक्टर में। तो आप में से बहुत सारे लोग ये महीने में बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो, बहुत फेम पॉपुलैरिटी आने वाली है, तो आप स्पॉटलाइट में होने वाले हो। अगर ये फेम और पॉपुलैरिटी नहीं है तो बहुत बहुत सारे लोग आप पर नज़र रखे हुए हैं, और इस वक्त आप बहुत डिमांड में हो, मतलब आप जो भी कर रहे हो लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आपके लिए काफ़ी, मतलब ये अप्रैल महीना बहुत सक्सेसफुल महीना होने वाला है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है आपकी ओवरऑल आउटकम। तो आउटकम में मैं देख रही हूँ कि आपको क्लैरिटी के साथ और बहुत ही प्रैक्टिकल होकर डिसीशंस लेनी है, और अपने आँखों को खोल कर डिसीशंस लेना है, क्योंकि कई बार हम जो देखते हैं वो होता नहीं है। तो सच्चाई को फेस करना है एकदम बिना डरे, और डिसीशंस क्लियरली लेना है। किसी को अलाउ नहीं करना है कि वो आपका फ़ायदा उठाए। तो आप वैसे भी वो एनर्जी में हो, तो वो अच्छी बात है कि आप किसी को भी फ़ायदा उठाने नहीं दे रहे हो, बहुत क्लियर हो आप आपके मन में। तो क्लैरिफाई करते हैं ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। 2 ऑफ कप्स। तो आपके लव लाइफ में चीज़ें, जैसे मैंने कहा, बहुत स्लो मूविंग है, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। आपको ऐसा लगेगा कि कोई प्रोग्रेस नहीं है। डेविल आपके पास्ट में क्यों है?
एस ऑफ पेंटिकल्स है आपके पास्ट में, तो मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग, मगर वो नई बिगनिंग में कुछ तो टॉक्सिक था। क्या था ये टॉक्सिसिटी? कुछ एंड हुआ आपके पास्ट में, आपको लगा कि ये स्टेबल न्यू बिगनिंग है, मगर ये स्टेबल नहीं था, क्योंकि कुछ तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था यहाँ पे, और फाइनली वो चीज़ एंड हो रही है या वो ख़त्म हो चुकी है। टावर जो है वो एक एंडिंग है, एक शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट्स है। ऐसा भी हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे थे, आपको पता नहीं था ये पर्सन इतने टॉक्सिक है, और कुछ रिवील हो रहा है, आपको कुछ पता चल रहा है इस पर्सन के बारे में, और वो आपके लिए काफ़ी शॉकिंग है। मगर किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी करंट एनर्जी में कौन है? आपको हेल्प करने के लिए एक टॉरस पर्सन आने वाले हैं आपके लाइफ में अप्रैल में, और ये पर्सन आपको हील करने के लिए हेल्प करेंगे, या फिर ये पर्सन एक विश फुलफिलमेंट है जो आपके लाइफ में पूरा हो रहा है। आप शायद इस पर्सन के लिए प्रे कर रहे थे और वो जो विश है आपकी वो पूरी हो रही है, या फिर ये एक फाइनेंशियल विश थी आपकी जो पूरी हो रही है। देखिए आपके लाइफ में एक सोलमेट कनेक्शन आ रहा है, लवर्स जेमिनी एनर्जी। तो आपके लाइफ में कुछ नया आ रहा है, कुछ नए पर्सन, एक नए पर्सन आ रहे हैं जो आपके सोलमेट है, और इस पर्सन के आते ही आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो पास्ट की जो तकलीफ़ें हैं, प्रॉब्लम्स है, उससे आप हील कर रहे हो। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे फ्यूचर में क्यों है? स्ट्रेंथ। यूनिवर्स कह रही है कि फ्यूचर में आप शायद बहुत कंफ्यूज्ड होंगे, डिसीजन नहीं ले पाओगे, मगर हिम्मत के साथ इस एनर्जी से डील करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग टाइम हो सकता है आपके लिए, मगर अगर आप डटे रहे तो आप इसे इजीली क्रॉस कर पाएंगे। कुछ बर्डन्स है पास्ट की जो आप रिलीज करने वाले हो फ्यूचर में, तो जो पास्ट का जो हर्ट है, डिसअपॉइंटमेंट है, उसे आप फाइनली लेट गो कर रहे हो। तो 10 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए चैलेंज क्यों है? मून। तो आप इमोशनली बहुत इस वक्त भी बहुत लो फील कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपके साथ सही नहीं की, मगर आपको यूनिवर्स कह रही है कि आपके लाइफ में एक नई शुरुआत आ रही है, तो उस चीज़ के लिए रेडी रहिए, एक्साइटेड रहिए, और अपने आप को ओपन रखिए नई एक्सपीरियंसेस के लिए। आपकी लाइफ में थोड़ी सी चैलेंजेस हो सकती हैं, मगर आप डटे रहिए, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त आप फील कर रहे हो, आप आगे चलकर वैसे नहीं फील करने वाले हो, बेटर फील करने वाले हो। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है, या फिर कोई एक सक्सेसफुल पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं। ये हीलिंग एनर्जी भी दिख रहा है यहाँ पे। तो यूनिवर्स कह रही है कि अगर आप स्पॉटलाइट में आ रहे हो तो ये इस वजह से है क्योंकि आपने सही चीज़ पर ध्यान दी, अपने ही हीलिंग पर आपने ध्यान दी, और आप एक ब्रेक के बाद अपने आप को री इन्वेंट कर रहे हो। आपका एक नया रूप बाहर आ रहा है, और वो रूप और वो जो नया फेज जो है इतना सक्सेसफुल है कि आपके लाइफ में बहुत तरक्की आने वाली है। ये ऐसा भी हो सकता है मैसेज कि कोई है आपके लाइफ में जिससे आप सेपरेटेड हो, और ये पर्सन आपके लाइफ में फिर से आने वाले हैं, एक फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए क्यों है? आउटकम। 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। तो मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत सारे लोग आप मिलेंगे अप्रैल में, बहुत सारे लोगों को मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे, मगर आपको ध्यान रखना है स्पेशली करियर के मामले में, फिनेंसेस के मामले में, पैसों के मामले में। बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे, बात करना चाहेंगे, इन्वेस्ट करना चाहेंगे, मगर आपको एकदम क्लियर होकर डिसीजन लेना है, प्रैक्टिकल चॉइसेस लेनी है, और कुछ भी इम्पल्सिव होकर नहीं करना है। सोच समझकर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, सोच समझकर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है लोगों में, क्योंकि कुछ लोग आपको मैन्युपुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो सब जो आपके पास आ रहे हैं वो जेन्युइन नहीं होते। तो सोच समझकर लोगों में इन्वेस्ट कीजिएगा, और सोच समझकर अपना पैसा भी इन्वेस्ट सोच समझकर कीजिएगा। तो यही है लिब्रा आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे। यहाँ पे जो साइंस दिख रहे हैं वो है स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस।
और टॉरस, तो ये और लियो भी है। तो ये है सबसे मेन साइंस, बट आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो कोई भी साइन के हो सकते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट कीजिए। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। मुझे बुक करने के लिए आप ईमेल करें या वेबसाइट पर व्हाट्सएप की चैट आइकन है उसे क्लिक करके चैट कीजिए, और मैं आपको सारी डिटेल्स चैट पर भी बता सकती हूँ। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।